तो आप जैसे जान पा रहे हैं, यहाँ पर 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन को आप देख के ये लेटरल इंडक्शन समझना पड़ेगा। फर्स्ट है लास्ट ईयर ऑफ सर्विस। लास्ट ईयर ऑफ सर्विस इट इज सेटल्ड कि लास्ट ईयर सर्विस में आपको एनओसी मिल जाता है। एनओसी मिलने के नाते आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो, और सिलेक्शन अगर देर भी होता है तो रिटायरमेंट हो जाते हो तब भी वो आपको री एम्प्लॉयमेंट कंडीशन में आपको सर्विस मिल जाएगा। इट इज़ सेटल्ड, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो बहुत सारे लोग सिलेक्शन ऑलरेडी हो के काम कर रहे हैं उनको शायद पता नहीं है कि वो जो सिलेक्शन हुए लेटरल इंडक्शन में हुए हैं, और जो अभी रिसेंटली न्यायसूदर प्रियदर्शन प्रधान आफ्टर रिटायरमेंट सिलेक्शन हुआ उनका भी वही कंडीशन में सिलेक्शन हुआ। दूसरा है इन सर्विस। इन सर्विस में डेपुटेशन आपको लागू है, आप डेपुटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आर्मी में जो आर्मी हेडक्वार्टर का MP3 है, उन्होंने इस चीज़ को समझा जब प्रियदर्शन प्रधान के केस चल रहे थे, और उन्होंने परमिशन दिया कि डेपुटेशन जाने के लिए। उसके बाद और भी 2 बंदों का सिलेक्शन हुआ, और बहुत सारे बंदे सिलेक्शन होते हैं लेकिन हमको पता नहीं चलता है। लेकिन ये सिलेक्शन है इन सर्विस में। इन सर्विस में अगर डिपुटेशन में जाते हैं और डिपुटेशन में वहाँ पे काम करते हैं और इन बिटवीन आपका डिस्चार्ज हो जाता है, तो सामने वाला आपको रीएम्प्लॉयमेंट देगा या नहीं देगा वो सामने वाला का कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है, और आप उनके साथ कैसे रह रहे हो और क्या आपको ऑब्जर्वेशन दे रहे नहीं दे रहे वो जो सर्विस कर रहा है उसको मालूम है। तीसरा कंडीशन है भाई एक सर्विस मैन। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये पॉलिसी बना था एक सर्विसमैन के लिए। फिर से बताएंगे, आज तक जितने भी वेलफेयर इंस्टीट्यूशन खोल रखे हैं, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक सर्विसन वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, चाहे जितने भी NGO सोसाइटी हो या फिर फाउंडेशन हो, उन्होंने कभी भी एक सर्विसमैन का वेलफेयर देखा ही नहीं है। एक सर्विसमैन का वेलफेयर क्या देखना है? उसको पेंशन लागू है तो रिकॉर्ड ऑफिस सैंक्शन करके देगा, PCDA पेंशन देगा। उसका वेलफेयर इतना ही था कि रिटायरमेंट करते टाइम उसको एक रिहेबिलिटेशन चाहिए था, एक नौकरी चाहिए था, और उस नौकरी को आप गवर्नमेंट नौकरी दे सकते थे तो आप काम करते थे, उसको नौकरी मिल जाता। लेकिन आप तो ऐसा सिस्टम बना रखा है कि फौजी जब रिटायर होगा ही इज ओनली ए सिक्योरिटी गार्ड। नो, वीर सैनिक फाउंडेशन पर्टिकुलरली इसीलिए खोला गया कि जो लैटरल इंडक्शन में जितने वैकेंसी आना चाहिए था वो आएगा, और लास्ट ईयर सर्विस में उसको सारे इंडिविजुअल को लास्ट ईयर सर्विस से पहले वो वैकेंसी अवेल करेगा। और जो अभी प्रेजेंटली एक सर्विसमैन हो चुके हैं, अनएम्प्लॉयड रह चुके हैं, कहीं नहीं कंपटीशन में सक्सेस हो पा रहे हैं, उनके लिए जितना प्रयास कर सकते हैं प्रयास करेंगे। और जो उड़ीसा हाई कोर्ट में चल रहा है प्रियदर्शन प्रधान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और जो क्याट में 2 मेन केस चल रहे हैं प्रियदर्शन प्रधान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी ने उनको ज्वाइनिंग के लिए मना कर दिया था। दूसरा जो 25 डिपार्टमेंट के ऊपर स्टे लगा रखा था, लेकिन वो अपने मन मर्जी से भर्तियां कर रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर का अवमानना करते हुए। उन 2 केसेस में एस्टेब्लिश कराने की कोशिश करेंगे कि हाँ भाई ये जो है ये पर्टिकुलरली एक सर्विसमैन के लिए वैकेंसी है, और जो ये वैकेंसी इन सर्विस पर्सन को दिया जा रहा है, लास्ट ईयर ऑफ सर्विस दिया रहा है, तो वो एक लास्ट ईयर ऑफ विंडो है जिसमें आप घुस सकते हो। तो पहला बात है टोटल एक सर्विसमैन फैटर्निटी समझना चाहिए कि आपके रिहेबिलिटेशन, आपका जो रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट का नौकरी है वो कोई भीख नहीं है, वो गवर्नमेंट का ऑर्डर है और आपको मिलेगा। इसके ऊपर काम नहीं हुआ है, अभी काम चल रहा है, और जहां तक हो सके कि बहुत जल्दी इसके ऊपर रिजल्ट आ जाएगा। नहीं आएगा
तो सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा खुला है, हम जाएंगे, क्योंकि डिपार्टमेंटली इसमें कोई लकुना नहीं है, ओनली इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा रहा है।